नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो अभी हाल ही में कल हुआ था एचएसएससी जूनियर कोच और स्पोर्ट्स डायरेक्टर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स, और इस एग्ज़ाम्स में पूरे के पूरे आपसे पूछे गए थे 100 एमसीक्यूज़। जी हाँ, और ये 100 एमसीक्यूज़ का जो टोटल रहेगा वो 95 मार्क्स रहेगा। और आप सभी को पता है कि इसमें आपका जो परसेंटेज है 95 मार्क्स का, इसके साथ में 5% जो, या फिर कह सकते हैं जो 5 मार्क्स है, वो आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के बनते हैं। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 95.95 मार्क्स का दिया गया था। तो यहाँ पर हम इसकी आंसर की लेकर हाजिर हो गए हैं, और यहाँ पर हम आपको मोस्टली फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें बाकी जो आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस है या फिर जो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं किए भाई। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो सिर्फ मुझे पता है, और मोस्टली मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन से जो रिलेट करने वाले या फिर स्पोर्ट्स से रिलेट करने वाले क्वेश्चन है वो मैं आप सभी के लिए सॉल्व करके लिए इनकी आंसर की लेकर आ गया हूँ। सो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो आपके हर एक फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स में बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो सभी साथी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक कि यहाँ पर भी आपको कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और आई थिंक ये आपके 50 to 60 क्वेश्चंस बनते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज इन एशिया? तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहला आपका जो एशिया के अंदर, ठीक है, एशिया महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, सो एशिया के अंदर जो आपका पहला यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज आपका स्थापित हुआ था तो भारत के अंदर ही हुआ था। ठीक है, YMCA कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, YMCA इसको नाम जाना जाता है, और ये 1920 के अंदर आपका यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था हैरी क्रो बक के द्वारा। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपका था इसका भाई राइट, मैं आपको ना डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, और उसके बाद में हम क्वेश्चन को भी कर लेंगे। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा एंडोमार्फ। और एंडोमार्फ की जो क्वालिटी बताई गई है आपको पता है कि वो नाशपाती का आकार का गोल मटोल, ठीक है, मोटा रहेगा। ठीक है, और जो कह सकते हैं कि एक तरह से उसका जो शेप है ना वो ओवल शेप रहता है। ठीक है, मतलब वो मोटा रहेगा, ठीक है, नाशपाती के आकार का रहेगा, ठीक है, फैटी होता है, और उसके साथ में जो कंधे है उसके संकीर्ण रहेंगे, नैरो रहता है, लेकिन जो फैट परसेंटेज जो है वो उसके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो ये सोमैटो टाइप आपको पता होगा, शेल्डन का क्लासिफिकेशन है, और शेल्डन के क्लासिफिकेशन में एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि न्यूटन के गति के पहले नियम को किस रूप में जाना जाता है? सो भाई न्यूटन्स का जो पहला आपका फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन्स है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो लॉ ऑफ मोमेंटम है वो सेकंड लॉ है, और उसके बाद में है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये है आपका थर्ड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है पहला नियम। इसके बाद में क्वेश्चन था भाई ये आपका, ठीक है, मैंने सोल्व नहीं किया है क्योंकि हरियाणा जीके से रिलेटेड था, फिर भी आपको जैसा भी लगता है, ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये फलों से रिलेटेड ही था, तो ऑप्शन शायद सी यहाँ पर राइट हो इसका, क्योंकि मैंने सोल्व नहीं किया भाई। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन था, ये भी मैंने सोल्व नहीं किया भाई। ठीक है, हमारा मैथ कमजोर है, इसीलिए भाई मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की ही डिमांड थी तो वही क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करके ले गया हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आप दूसरे चैनल्स पे भी जाके जो बाकी आंसर की आप उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इन मॉडर्न ओलंपिक द फर्स्ट केस ऑफ डोपिंग केम टू लाइट इन द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि जो पहला आपका केस था ये डोपिंग का, पहला केस कहाँ पर आया है? सो ये आपका 1904, ठीक है, तो ये सेंट लुइस के अंदर आपका आया था जब ओलंपिक खेले गए थे, तो पहला केस डोपिंग का इसमें पाया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे, ठीक है, ये एक है ना आपका जैसे प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सा प्लान है या फिर कौन सा प्लेन हम इसको कहेंगे जो बॉडी को, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। यही सिर्फ इसमें आपको पढ़ना था, और इसको क्या कहा जाता है? फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? कॉर्नल प्लेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई ATP का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई
इसको ना हम सिंपल सा कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, बिल्कुल आपको सिंपल सा याद रखना था। और इसमें जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये आपको मिल रहा है ऑप्शन बी पे, ठीक है भाई। और इसमें क्या था, देखिए आप ना कंफ्यूज हो गए, इसमें है ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपने सोचा कि एटीपी ना अलग अलग नाम है, तो एक साथी ने यहाँ पे एडिनोसिन ट्रेटाफॉस्फेट कर रखा, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एडिनोसिन के अंदर जो आपका एडिनोसिन का एक मॉलिक्यूल और फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि भाई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कितना यहाँ पर एडिनोसिन और कितना फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका एस्टेट में भी क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन्स की जो यहाँ पर इकाई है ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई किसकी है, तो ये क्या है, फोर्स को चेक करने के लिए, ठीक है, आपकी इकाई रहेगी, ठीक है भाई। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जब बच्चा एक जन्म लेता है, सो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक बच्चे के अंदर कितनी बोन्स रहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा, ठीक है भाई। 206 तो हमारे अंदर जब हम बड़े हो जाएंगे ना, मतलब आप अडल्ट हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि जब आप 10 से 12 साल के हो जाते हैं तो आपके अंदर ये 206 हो जाएंगी, ठीक है। बाकी 300 रहती है और लगभग 270 के करीब हमारे अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था भाई, ठीक है, हालांकि मैंने सोल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन पे भाई मुझे ऑब्जेक्शन लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था, एक मेरे पास में बुक थी, तो वहाँ पर जो कौटिल्य ने बताया ना, तो नागरिक के जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉ की बात करें ना, तो सिविल जो है, सिविल से रिलेटेड है, ये आपका तीसरा भाग है, ठीक है। और जो चौथा भाग है, आई थिंक सॉरी दूसरा या फिर चौथा भाग है इसमें, ठीक है, ये आपका अलग अलग है भाई। इसमें यहाँ पे आपको शायद अगर आप ग्रेस मार्क के लिए जाते हैं तो शायद इसमें आपको देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है मे भी आपको ग्रेस मार्क मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं देखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था, तो ये भी आपका भाई कह सकते हैं कि आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड था। फिर भी भाई इसका सिंपल सा यह आंसर था, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। तो ये है रघुराम राजन की दी हुई, और जिसने भी क्लिक कर रखा है भाई बिल्कुल राइट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओलंपिक जो फ्लेम है वो फर्स्ट टाइम लिट की गई थी, मतलब लिट का मतलब होता है जलाना भाई, ठीक है। सो आपकी जो ओलंपिक मशाल है, ओलंपिक फ्लेम जो है, ये फर्स्ट टाइम आपकी जलाई गई थी, तो ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई थी, और यहीं पे हमारा भारत का भी पहला गोल्ड मेडल आया था हॉकी के अंदर, और भारत ने फर्स्ट टाइम हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर आपका कि इमूवेबल जो जॉर्ड्स होते हैं, इमूवेबल जो जायंट्स होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो भाई इनको साइनोथ्रोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई, साइनोथ्रोसिस के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जितने भी एचल जोड़ है, जिसमें फाइब्रस जॉइंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है, तो फाइब्रस जो जॉइंट्स होते हैं इमूवेबल, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी हलचल नहीं होती, तो ये आपके साइनोथ्रोसिस होते हैं, ठीक है। साइनो और साइना भाई आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल में हो सकता है, मे भी कुछ साथी कंफ्यूज हो गए, साइना का इन्होंने साइनोवेल ले लिया होगा, ठीक है। तो वो साइनोवेल जो है वो अलग है, और जो साइना है ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई कोशिकाओं का जो आप है ना, कोशिकाओं की जो स्टडी करते हैं, या फिर जो सेल्स का स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी करते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर ना आपको पजल करने के लिए इन्होंने लिखा हो कि आंतरिक संरचना, ठीक है। इसके साथ ही कुछ कंफ्यूज हो गए, तो भाई आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना था, जो सेल्स की स्टडी की जाती है वो आपकी साइटोलॉजी के अंदर की जाती है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एनिशियंट ओलंपिया के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ओपन एयर ट्रैक होते थे हॉर्स राइडिंग के लिए, हॉर्स रेसिंग के लिए, उनको किस नाम से जाना जाता था, तो भाई अगर आपको हिंदी इंग्लिश में तो मेरे ख्याल में कहीं पे नहीं मिलेगा, बाकी ना जो कह सकते हैं जो एनिशियंट टाइम पे जो घोड़े होते थे उनको दौड़ने के लिए जो होते ना हिप्पो, उनको कहा जाता था, तो भाई ये आपके एक्चुअल में हिप्पोड्रम ही यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो घुड़दौड़ का मैदान आपको और तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा सिंपल सा नाम दिया गया है हिंदी में, तो आपने हिंदी में आई थिंक पढ़ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड था, और कंप्यूटर तो देखिए भाई हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि ज़रूरी भी हो गया है, जो भी यहाँ पर आगे एमपीएड कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके साथ में पीएचडी के लिए जाएंगे, एमफिल तो अब बंद हो गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, और कंप्यूटर भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस पूछे गए, तो हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर है, ठीक है भाई। मॉनिटर जो होता है वो आपका हार्डवेयर रहेगा, बाकी C++ है, टैबलो है, या फिर आपका MS ऑफिस है, ये सॉफ्टवेयर रहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा भाई। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, 18 नंबर, आप इसको एक बार कहीं और देख लीजिएगा, ठीक है। एक भाई ये आपका प्रिंटर से रिलेटेड था, तो ये भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, ठीक है। जो मैं फटाफट से जो भी मुझे क्वेश्चंस यहाँ पर मिले मैं उनको सॉल्व करके लेके आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना, और पहला जो ओलंपिक है वो 5 दिन ही आपका खेला गया था। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा, ठीक है, एथेंस में आपका खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है कि जो आपका राइट आपका जो
लंग्स रहता है, उस लंग के अंदर कितने लॉब्स रहते हैं। तो भाई आपको अगर नहीं पता था तो आपको एक सिर्फ चीज़ ध्यान में रखनी थी, जो राइट है आपका और जो लेफ़्ट है, ठीक है, ये आकार में थोड़ा सा छोटा होता है लेफ़्ट वाला, ठीक है, और जो आपका ये वाला जो लॉब्स है ये आपका थोड़ा सा बड़ा रहता है। इसके अंदर ना 3 लॉब बनेंगे, ठीक है, आपका अपर बट बनेगा, ठीक है, मिडिल बनेगा और बॉटम बनेगा। इसमें अपर और बॉटम, ठीक है, 2 ही होते हैं, ठीक है, टॉप बॉटम 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो जो आपका राइट है, इस राइट के अंदर आपके 3 लॉब्स बनते हैं और आपको ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया, देखिए भाई ये भी क्वेश्चन सिंपल था, कुछ साथी इसमें कंफ्यूज हो गए, टेंडन से रिलेटेड लेके, टेंडन से रिलेटेड उनको लगा होगा कि ये स्प्रेन हो सकता है। तो भाई जो स्प्रेन होती है वो लिगामेंट की चोट होती है। जितनी भी मसल्स से रिलेटेड आपकी इंजरीज होंगी, जिसमें मसल्स है या फिर टेंडन है, ये ओवर पुल हो जाते हैं या फिर आपके रैप्चर हो जाते हैं, मसल्स फाइबर है जो टीयर हो जाते हैं या फिर टेंडन है टीयर हो जाता है, तो टेंडनाइट्स उसको कहा जाता है। तो ये आपकी एक्चुअल में जो चोट है ये आपकी स्ट्रेन से रिलेट हो जाएगी। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मधुमेह मेलेटस हार्मोन खालिस्तान के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है। तो भाई जो मेल्टस जो है ना मधुमेह, मतलब भाई यहाँ पर एक सीधा सा आपको ये समझना था, वैसे पजल करने के लिए आपसे पूछा गया। यहाँ पे जो आपका जो मधुमेह है ना, ये एक्चुअल में जो डायबिटीज़ मेल्टस जो है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी के अंदर है जो इंसुलिन है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसुलिन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर ये डायबिटीज़ बनती है, ठीक है। वैसे तो ग्लूकागॉन जो है ये भी आपका कह सकते हैं कि जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के जो आपके कह सकते हैं जो बीटा सेल्स हैं वही यहाँ पर इसको सेक्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो इंसुलिन है मेनली ये आपका डायबिटीज़ का कारण बनता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेक्स द फुट, ठीक है, आप है ना फुट को फ्लेक्स करते हैं, ब्रिंगिंग द टोज अप, ठीक है, आप ना टोज जो आपका पंजा है आप उसको ऊपर उठा लेते हैं, टुवार्ड्स का मतलब होता है भाई उससे दूर ले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो लोअर लेग है उससे दूर ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ना उसकी आप इसको क्या कहा जाता है एक्चुअल में, तो भाई इसको कहा जाता है डोर्सिफ्लेक्शन, मतलब है ना आप ना अपना पंजा उठा लीजिए। अब पंजा उठाने भाई मैं एक बार बना के बता दूंगा आपको, है ना, बना के बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। भैया ना आप ना अपने पंजों को इस पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, तो मतलब आपकी एडी है वो आपकी नीचे की तरफ रहेगी और पंजा जो है ये आपका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लोअर लेग की तरफ। तो ये आपका डोर्सिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन अगर आप इसी में जो पाँव है, पाँव की अगर ये पोजीशन हो जाती है आपकी, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाती तो आप इसको कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डोर्सिफ्लेक्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शंस प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज कॉल्ड एज। तो भाई इसको स्ट्रेटजी कहा जाता है, ठीक है, वैसे ब्लूप्रिंट है हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी आप बनाते हैं कि भाई किस तरह से जो आपने एक टारगेट लेके चले हैं उसको कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेटजी प्लान, वैसे इसको बोला जाता है स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेटजी लिखा हो तो आप इसको स्ट्रेटजी ही कहिएगा, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक बार जो ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब, ठीक है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, इसमें पूछा गया है द ओलंपिक हाइम्स ऑल्सो नोन एज द ओलंपिक एंथम इज म्यूजिकल वर्ड कंपोज, ठीक है। तो ये किसने रचा था भाई, तो ये आपका था, ठीक है, स्पायरोस्मारा, ठीक है, स्पायरोस्मारा ने इसको कंपोज किया था, ठीक है। यहाँ पर स्पायरोस्पारा था ना, तो ये साइप्रस स्मारा इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसके साथ में एक और इसके साथ ही थे, तो इन दोनों ने ही यहाँ पर इसको कंपोज किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जो लैटिन में जो आपका सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और अभी इसके अंदर एक कम्युनिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया है, सो सीटीएस का मतलब क्या है, तो भाई इसका मतलब होता है आपका फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। तो सीटीएस यहाँ पर वर्ड दिया गया है, सो यहाँ पर शुरू में ही आपको मिल गया तो तेज, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम आपका बनाया गया है इसके अंदर वर्टिकल आउटलाइंस में कितने प्रोग्राम है, तो भाई वर्टिकल जो इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो 12 हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई यूआरएल के अंदर है ना, मतलब आपका पहचान के लिए आप इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो भाई ये मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई ग्रेट बैरियर रीफ है, तो ये भी आपसे ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेट नहीं है भाई, ये भी मैंने नहीं देखा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हरियाणा जी के से है, तो भाई ये मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका महेंद्रगढ़, ऑब्वियसली हम बार बार हरियाणा जी के अंदर रटते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सोनीपत है उसको स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था, ठीक है। पानीपत है बुनकरों का शहर है, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ है वो
लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। रेवाड़ी है वो जो धातु या फिर कह सकते हैं जो मेटल वर्क से किया जाता है उससे रिलेट आपका करता है। ठीक है, अम्बाला के अंदर साइकिल्स वगैरह है। ठीक है, सॉरी, अम्बाला के अंदर जो साइंस के जो मेडिकल एड्स बनते हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देख लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, आई लीग जो प्रतियोगिता होती है वो कौन से खेल के लिए होती है? तो ये आपकी फुटबॉल के लिए होती है। ठीक है, वैसे देखिए फुटबॉल में इन्होंने मात्रा ही गलत लगा रखी है ना, ये देखो मात्रा कैसे लगा रखी है ना, तो फुटबॉल। ठीक है भाई, फुटबॉल लिख रखा है इन्होंने, वैसे फुटबॉल। चलिए जी, कोई बात नहीं, ऑप्शन यहाँ पर भाई डी राइट रहेगा। ठीक है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक जो ध्वज है ये 1913 के अंदर खालिस्तान के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जो ओलंपिक फ्लैग है भाई ये बैरन डी कुबर्टिन ने बनाया था, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा भाई 1913 में इसको बनाया था। 1914 के अंदर जब कह सकते हैं जो ओलंपिक कमेटी है जब उसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, जो ऑफिशियल्स इनकी मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि 1916 के ओलंपिक में फहराएंगे भाई इसको। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार हो गया था तो उसकी वजह से फिर ये 1920 में फहराया गया था। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई आपका, एक्टोमार्फ, एक एक्टोमार्फ सोमैटोटाइप जैसा शरीर रूप से दिखाई देता है। तो भाई इसका सिंपल सा आपको ध्यान में रखना था, जो एक्टोमार्फ की क्वालिटी क्या होती है, दुबला पतला रहेगा। ठीक है, उसके अंदर फैट डिपोजिटेशन भी कम होता है। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन पे ही मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रेडियस एंड अल्ना ऑफ लोअर आर्म्स इज एन एग्जाम्पल्स फॉर द व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो भाई यहाँ पर कुछ साथी कंफ्यूज हो गए और इसमें ना उनको समझ में नहीं आया कि इसको आप क्या करें, है ना। तो भाई ये आपका क्या होता है, इसके अंदर पीविट जॉइंट बनाया जाता है। क्या बनेगा भाई, इसमें पीविट जॉइंट होता है। अगर यहाँ पर लिखा रहता क्या भाई, ह्यूमरस, अगर यहाँ पर लिखा रहता, ठीक है, ह्यूमरस, और उसके साथ में यहाँ पर क्या होता है आपका रेडियस और अल्ना। ठीक है भाई, रेडियस और अल्ना। ठीक है, अगर ये लिखा रहता ना तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पर आपका हिंज जॉइंट जो बीच में बनता है, ठीक है, ह्यूमरस और अल्ना रेडियस के बीच में जो जॉइंट्स बनता है उसको हम एल्बो जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्ना और रेडियस का जॉइंट्स पूछा गया, तो ये पीविट जॉइंट होता है। जब आप हाथ को ना सुपिनेशन और प्रोनेशन पोजिशन में करते हैं, सुपिनेशन हाथ का करते हैं और प्रोनेशन पोजिशन आप अपनी हथेली के लेके जाते हैं, तो ये आपकी मेनली मूवमेंट्स है, ये आपकी अल्ना और रेडियस के अंदर पीविट जॉइंट पर ही होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था भाई, पेट को छाती से अलग करने वाली पतली कंकाल की मांसपेशी क्या होती है। तो भाई ये जो आपका मेनली आपका यहाँ पर पूछा गया कि जो स्केलेटन मसल्स ऐसी है जो एब्डोमिनल और जो आपका चेस्ट रीजन है उसको अलग करती है, तो भाई इसको कहा जाता है द डायफ्राम। ठीक है भाई, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई, डेफिनेशंस पूछी गई थी कि जो डेफिनेशन है, चलिए मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। द डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स वाज क्वाइंड बाय। तो भाई ये जो दी गई थी ये जेसी फेरेंस विलियम्स के द्वारा, ठीक है, जिसको आप JF विलियम हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा पजल करने के लिए आप कह सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखिए जेबिनेस की फुल फॉर्म नहीं दे रखी, चार्ल्स ए बूचर, ठीक है, ए की फुल फॉर्म नहीं दे रखी। ठीक है, तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर डेल्बर्ट ओबरट्यूफर नहीं है, ठीक है, जेसी फेरिंग विलियम्स, ठीक है, जिसको हम JF विलियम के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर, और ये तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि रीजनिंग वाला था, थोड़ा सा मुझे आता था तो मैंने आपको सोल्व करके दे दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम मकड़ी है वो कीट कही जाती है, और जो मगरमच्छ है ये रेंगने वाला जीव होता है। ठीक है, रेप्टाइल्स जितने भी स्नेक है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो क्रोकोडाइल्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स में ही काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था भाई, तो इसको भी मैंने सोल्व नहीं किया। बाकी ये बोल रहा है कि सिलिकॉन की जो चिप्स लगाई जाती है, आई थिंक ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, इसको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं भाई, ऑनेस्टली ये स्किप हो गया मेरे से, और अभी पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि हृदय गति आराम से कम हो जाती है, ठीक है, इसे कहा जाता है भाई, जब आपकी हार्ट रेट है ना रेस्ट के टाइम पे डिक्रीज होती है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है भाई। ठीक है, टैकीकार्डिया होता जो है, ये टैकीकार्डिया लिखा हुआ है, टची लिखा हुआ है। टैकीकार्डिया जो होती है वो होता है कि हार्ट रेट है आपकी तेज होती है। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या है, आपकी जो हार्ट रेट है वो मंद हो जाती है, ठीक है, स्लो हो जाती है, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई जंग का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, और जंग के क्लासिफिकेशन में यहाँ पर इसने क्वालिटी बताई है, ठीक है। जंग क्लासिफिकेशन के अंदर वो बोला कि बोल्ड है, आउटगोइंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। तो भाई ये क्वालिटी किसकी है एक्चुअल में? देखिए जो आपका जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, वो मतलब बोल्ड रहता है, हैप्पी रहने वाला रहता है, दूसरों को भी खुश करने वाला रहता है। तो ये क्वालिटी होती है किसकी? आपकी बहिर्मुखी, या फिर इसको आप एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट है वो अपने आप में रहता है, चिड़चिड़े स्वभाव का रहेगा, ठीक है, अपनी ही मस्ती में रहने वाला होता है, दूसरों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता। और मोस्टली जो हम है वो एम्बीवर्ट में आते हैं सभी, ठीक है, जो दोनों ही एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का ही आपका एक मिक्सचर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई टाइफाइड, हैजा और आपका जो क्षय रोग है जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी है, तो ये किससे फैलने वाले रोग हैं? तो भाई ये वायरस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे भाई। टाइफाइड जो है, हैजा जो है, कोलेरा जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला है, ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम आपने नाम सुना होगा जो आपका ट्यूबरक्लोसिस फैलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, बैक्टीरिया से फैलने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसका गठन यहाँ पर खालिस्तान के अंदर किया गया था, कौन सा वर्ष था? तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला था कि जनवरी 1954 में है या फिर दिसंबर 1954 में है, और ये साथ ही देखिए टिक मार्क करता करता इसको छोड़ दिया इसने, और जनवरी 1954 इसने क्लिक कर दिया। तो भाई दिसंबर 1954 में, और ये कर्नाटक के अंदर बनाई गई थी, ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि SARM का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? तो भैया क्वेश्चन मैंने देखा तो इसकी आती है, आपकी जो फुल फॉर्म रहेगी आएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मैंने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आई थिंक ये सी ही यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसी मतलब इसमें ये बोला कि डेवलपमेंट कौन सी होती है जिसके अंदर इंक्लूड रहती है आपकी एबिलिटी कौन सी? भाई मेमोरी की है, परसेप्शन की है, लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की है, थिंकिंग की है। तो ये भाई सारी की सारी कोग्निटिव के अंदर आती है, ठीक है भाई। कोग्निटिव बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से देखने को पता चल रहा है। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की बात आएगी तो शरीर है स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स डेवलप करना है, फिट रहना है, तो वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। सोशल क्वालिटीज़ के अंदर आता है कि आपके पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर रिलेशंस कहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आती है, ठीक है, जिसमें आपकी बोलचाल है, आपका व्यवहार है, समाज में देखा जाता है, ठीक है। इमोशनल के अंदर हम क्या देखते हैं, ठीक है, आपके अंदर फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, ठीक है, हैप्पीनेस, सोरोनेस, सैडनेस, आप इनको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आती है जिसमें आप अपनी मेमोरी है, ठीक है, भाषा का आप कैसे यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप कैसे अडोप्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को आप कैसे शेयर करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी शामिल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो भाई याद रखना है आपको हमेशा, और यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने राइट किया हुआ ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव, ठीक है, याद रखना भाई ओ नेगेटिव जो है ये आपका यूनिवर्सल डोनर रहता है, ठीक है। ओ पॉजिटिव भी कह सकते हैं कुछ कंडीशंस में हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फिट इंडिया मूवमेंट्स को कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। सो जो आपका ये है भाई आपकी फिट इंडिया मूवमेंट है, ये आपकी 29 अगस्त 2019 को, कब भाई? 29 अगस्त 2019 को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर, ठीक है, तो ये आपकी शुरू की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है क्या भाई? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द स्टडी ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी सच एज द abdomen would include the study of all organs, blood vessels, etc. in that part of body belongs to। तो भाई ये कौन सी होती है? ये रीजनल एनाटॉमी होती है भाई, ठीक है। रीजनल एनाटॉमी के अंदर आप ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ एक हार्ट की आप अगर बात करेंगे तो हार्ट की है, अगर आप हार्ट का एरिया पढ़ रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर रीजनल एनाटॉमी रहेगी, ठीक है। अगर आप पेट की अगर एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो रीजनल एनाटॉमी इसमें कहा जाएगा, मतलब आप एक पर्टिकुलर एरिया की ही स्टडी करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैट बोन। तो भाई फ्लैट बोन का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? तो भाई अल्ना तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अल्ना लॉन्ग बोन में आ जाती है, रेडियस जो है ये भी लॉन्ग बोन में आती है, ह्यूमरस है लॉन्ग बोन में आती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बचता है स्टर्नम, ठीक है भाई। स्टर्नम जो है ये आपकी फ्लैट बोन के अंदर आती है, ठीक है। इसी के ऊपर तो आपकी रिब्स अटैच रहती है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि एक मुलायम
एक युवा मुलायम हड्डी में फ्रैक्चर जिसे हड्डी झुक जाती है, भाई हड्डी का बैंड हो जाना, यहाँ पर युवा युवा से आप पजल हो गए तो भाई यूथ को किसको कहेंगे, ठीक है। यूथ क्या है, भाई आपका एक 10 से 15 साल का बच्चा भी है वो भी आपका यूथ में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसमें आ जाएगा। भाई सिंपल सा आपने देखना था कि हड्डी जो बैंड हो रही है, ठीक है, यूथ को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ इस तरह ध्यान में रखना था कि एक अगर हड्डी मुड़ रही है, बैंड हो रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सिर्फ एक ही मिल रहा है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हम इसको कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जीवों और उनके अंगों के कार्यों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इट्स अ स्टडी ऑफ द साइंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स आर कॉल्ड। तो भाई इसको फिजियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भाई लोकोमोटर मूवमेंट। भाई लोकोमोटर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। लोकोमोटर का एक्चुअल में मतलब होता है कि एक ऐसी मूवमेंट आप कर रहे हैं जो एक पेस पे चल रही है। जैसे कि आप रनिंग करते हैं, 800 मीटर की रनिंग करते हैं तो एक पेस पे आप करते हैं, ठीक है। आप 1500 मीटर भागते हैं, आप वॉकिंग करते हैं तो एक पेस पे ही होती है, ठीक है। अगर आप एक पेस पे ही दौड़ रहे हैं, अब देखिए जो बाकी की चीज़ें यहाँ पर है ना वो आपको अलग से ही ओड मिल रही है। भाई ओड का मतलब है आपको ना अलग से ही दिखाई दे रहा है। देखिए जो पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, टर्निंग है, ये एक्चुअल में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट ही हम कर रहे हैं। बाकी जो वॉकिंग है ये यहाँ पर एक अलग से ही आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो वॉकिंग है, रनिंग है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या आती है, लोकोमोटर के अंदर आपकी आती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी आपको राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया भाई यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो मेमोरी यूनिट। भाई ठीक है, इसने यहाँ पर क्लिक कर राइट कर रखा है, ठीक है। मेमोरी यूनिट के तौर पे भी आपका ये काम करता है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर इनपुट यूनिट। भाई मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। बाकी मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशंस ऑफ ए 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की एक है ना लय बनाने के लिए कौन सा है, तो ये मेलाटोनिन। ठीक है भाई, मेलाटोनिन जो है ये आपकी कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी को एक रिदम में काम करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई आपसे कि भारत के अंदर है ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक है इंडेक्स है वो कौन सा है, तो भाई ये केरल हो जाएगा, केरल राज्य ये। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि कंपनियों के लिए जो डोमेन आईडी है उसका क्या रहता है, तो भाई .com आपने जरूर देखा होगा ना। ठीक है, www ठीक है CRD.com, इस तरह की आपने बहुत सारी कुछ आपने कह सकते हैं कि वेबसाइट देखी होगी। ठीक है, जिसमें अंदर पीछे .com लगाया जाता है, तो ये कंपनियों के लिए रहेगा। ठीक है, जो GOV है ये आपके गवर्नमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपकी EDU यूज़ की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मनोविज्ञान में विकास खालिस्तान में परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो भाई जो आजकल हम कह सकते हैं जो साइकोलॉजी है वो एक्चुअली आपके बिहेवियर से रिलेट करती है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट रहेगा। बिहेवियर से चेंजेस में आपका यहाँ पर साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है। गो वैद्य पुस्तक भाई ये किसने लिखी हुई है, तो ये भाई कीर्ति वर्मा की लिखी हुई है। ठीक है, आगे आ गया था। ठीक है, और बिल्कुल ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, सो इसको भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, क्रॉस अगर चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा भाई, कीर्ति वर्मा ही बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई एक विज्ञान है, इट इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, तो भाई ये एनाटॉमी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर आपका स्ट्रक्चर की आप स्टडी करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर था। ठीक है, डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये एनाटॉमी के अंदर ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई आपसे कि जो भारतीय ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज। ठीक है, आपको पता होगा भाई जितनी भी सोसाइटी आपकी रजिस्टर्ड होती है ये आपकी 1860 के एक्ट के अंदर आपकी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये आपका 1860 का इसी के अंदर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मांसपेशियों में लाल आयरन युक्त प्रोटीन वर्णक, ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन के जो समान होता है, तो भाई इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है भाई, मायोग्लोबिन है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था भाई जब थकान की अवस्था में या फिर इन द कंडीशंस ऑफ द फटीग व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क कॉन्टिन्यूसली व्हाट विल यू कॉल। ठीक है, तो भाई इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एंड्योरेंस। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। दरी बनाने का, या फिर मैंने बताया था ना कि जैसे कि भाई पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है, तो पानीपत के अंदर ही भाई आपकी दरी वगैरह ही सारी की सारी आपकी बनाई जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है,
दरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया, आप इसको एक बार सोल्व कर लीजिएगा, जो भी साथी है, या फिर दूसरे जो कह सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग क्वेश्चन, मैथ क्वेश्चन जो करवाने वाले दूसरे जो चैनल्स है, आप उन पर एक बार जाके आंसर की चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी जो एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, आपको ना कोई भी वांछित दस्तावेज आप अगर आप खोजते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, तो भाई फाइंड ही आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है, फाइंड पे आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे आप अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चिकित्सा जो वर्ड है ये आपका कब यूज़ किया गया था, तो भाई जहाँ तक मैंने इसको क्वेश्चंस को जाना है, कह सकता हूँ कि मैं 1877 अगर यहाँ पर होता तो बहुत मोस्ट सुटेबल होता था, ठीक है, 1877 ठीक है, 1877 मैं लिख रहा हूँ, 1877 के अंदर ये फर्स्ट टाइम आपका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उसके बाद में फिर जो ऑफिशियली जो वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है, जो एम्बुलेंस करके कुछ ऐसी वो एक कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल में वो कह सकते हैं जो रेड क्रॉस वाली है जो फर्स्ट एड के लिए काम करती है, तो उसने ये फिर 1878 में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल यहाँ पर 1878 आपको मिल रहा है। सो आप 1878 के साथ में मैं भी जाऊँगा भाई, रिलाई करूँगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर पूछा गया था, आपका फ्रैक्चर से रिलेट था, और फ्रैक्चर में यहाँ पर देखिए भाई हड्डी जो है ना वो कई टुकड़ों के अंदर आपकी हो जाती है, ठीक है, स्प्लिंट हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है, कई हिस्से उसके बन जाते हैं, क्रश हो जाती है, तो ये कम्युनिटेड के अंदर होती है भाई, ठीक है, कम्युनिटेड के अंदर आपकी ऐसी हालत बनती है हड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटन मसल्स एक्सेप्ट, ठीक है, इसके अलावा कौन सी नहीं है, तो भाई देखिए आपकी इलास्टिसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहती है, एक्साइटिबिलिटी रहती है, और एक होती है आपकी एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ ना ये आपका सिनसाइटियम, तो सिनसाइटियम ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, आपकी मसल्स की, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, तो जो सिनसाइटियम है ये आपकी ऐसी कोई भी मसल्स की क्वालिटी नहीं रहती, बाकी आपकी इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी रहती है, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, टीयरिंग अवे ऑफ ए पार्ट ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, ठीक है भाई, तो यहाँ पर ना मसल्स की जो टीयरिंग होती है, एक्चुअल में ये पजल करने वाला था, इंसिजन चीरा, कुछ साथियों ने मतलब मोस्टली ने यही किया, तो इसका भाई एवोल्यूशन होता है, ठीक है, क्या होता है इसका एवोल्यूशन होता है, ठीक है, मसल्स को फाड़ देना, ठीक है, मसल जब फटती है ना, जैसे कि कोई कांटा है तो मसल्स को फाड़ देगा, ठीक है, जब आपका खरोंच वगैरह लगता है तो बिल्कुल फाड़ देता है उसको, है ना, हम किस में काउंट करेंगे, एवोल्यूशन के अंदर ही काउंट करते हैं। एब्रेशन में रगड़ लगती है, ठीक है, और चीरा भी है भाई, वैसे मसल्स में ना चीरा, वैसे कपड़े को जब हम काटते हैं ना फाड़ते नहीं है, देखो फाड़ना अलग चीज़ है, जैसे आपने कपड़े को हाथों से पकड़ के फाड़ दिया तो आप उसको क्या बोलेंगे, आपने कपड़ा फाड़ा है, ठीक है, हाथों से जब पकड़ के आप कपड़ा फाड़ते हैं तो उसको आप फाड़ना ही बोलते हैं, ठीक है, अगर आप सीजर के साथ में काटते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई उसको आपने चीर दिया या फिर आपने उसको कट किया है, तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा भाई, मोस्ट सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जॉइंट्स का जो स्टडी की जाती है, जॉइंट्स की स्टडी किस में की जाती है, तो भाई डॉक्टर ऑर्थो आपने बहुत बार नाम सुना होगा ना, आजकल तो टीवी पे भी बहुत आती है, ठीक है, घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर ऑर्थो अपनाए, तो भाई ऑर्थो का मतलब ही यहाँ पर हो गया ऑर्थोलॉजी, ठीक है, तो भाई ऑर्थोलॉजी जो है ये आपका मेनली हड्डियों का अध्ययन करने के लिए आपका यूज़ की जाती है, ठीक है, इट्स स्टडी ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ओलंपिया में एकमात्र आयोजन, ठीक है, ओलंपिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पर इनमें से कौन सा है, तो भाई जो बॉक्सिंग है ये आपकी पहले होती थी, ठीक है, साइकिलिंग है भाई आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई जो इसके आंसर की है मैं अलग से टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल जो हमारा टेलीग्राम का भी नाम है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आंसर की भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पार्क है वो आपका कहाँ है, ठीक है, तो ये कौन सा भाई, ये अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये मैंने सोल्व नहीं किया है, ठीक है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने सोल्व नहीं किया। नेक्स्ट है भाई गोम्फोसिस जॉइंट, गोम्फोसिस जॉइंट्स भाई मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि जो फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही है मैंने सोल्व किए हैं, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड है, या फिर जो बेसिक हरियाणा जी के मुझे आती थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो गोम्फोसिस जॉइंट्स है भाई, गोम्फोसिस क्या होता है, जो आपके दांत होते हैं ना, जो आपका मैंडिबल है, मैंडिबल के अंदर, मैंडिबल जॉ के अंदर आपका एक कह सकते हैं कि गर्त बनती है, गड्ढा बनता है, और उसमें आपका दांत फिट होता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपका मसूड़ आ जाता है, तो वो जो आपकी एक कैविटी बनती है जिसके अंदर आपका दांत फिट होता है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस बोलते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, टूथ इन द एवल्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे
क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, फादर ऑफ द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो भाई इसको कॉलमैन ग्रिफिथ, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। भाई ये तो बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन था, इसको तो आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपका ये था फिर, ठीक है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए भाई इसको क्या था, ठीक है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड स्टोर्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो भाई इसको आप क्या बोलते हैं एक्चुअल में, जो आपका एनर्जी को आप कह सकते हैं, जो आपका फूड है उसको स्टोर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी स्टोरेज करते हैं, ठीक है, एनर्जी के प्रोडक्शंस के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है भाई, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर आपका कमेटी दैट लुक आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग लॉजिंग एंड रिफ्रेशमेंट डेकोरेशंस एंड कंडक्टिंग सेरेमनीज, तो भाई ये आपकी लॉजिस्टिक कमेटी का ही काम होता है। कौन सी भाई लॉजिस्टिक कमेटी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि फिजिकल एजुकेशन 1800 के दौरान खालिस्तान से विकसित हुई है। सो भाई सन 1800 के आसपास में आप देख सकते हैं जो जिम्नास्टिक है इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोल रहा था, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाई आपका फिर से एक कह सकते हैं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये मैंने नहीं किया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 82, तो 82 नंबर है भाई कैनाबाइड का। यहाँ पर कैनाबाइड का उदाहरण कौन सा भाई, एक्चुअल में ये कह सकते हैं जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, जो आपकी डोपिंग के तौर पर या फिर मेडिसिन के तौर पर भी आपकी यूज़ की जाती है। तो मैरिजुआना, ठीक है, मैरिजुआना ये एक्चुअल में क्या, अगर यहाँ पर ना सीधा सा नाम लिख देता ना भांग का पौधा, तो आप उसको एक्चुअल में आसानी से सोल्व कर देते। तो मैरिजुआना होता क्या है, एक्चुअल में जो भांग होती है उसी को मैरिजुआना कहा जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा, ये कैनाबाइड के तौर पे आपका काम करते हैं, ठीक है, कैनाबिनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, स्वर यंत्र को आपका क्या कहा जाता है, तो भाई स्वर यंत्र जो है लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स के तौर पे भी आपका कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ से आपसे पूछा गया था कि यह हेमोटोमा का प्रकार है जो किसी पोत के बाहर रक्त, ठीक है भाई, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना उसके बाहर जो आपका है आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। तो भाई ये एक्चुअल में किस में होता है, ये कंट्यूजन के अंदर होता है, ठीक है। चोट लिख रखा ना इसको सीधा कंट्यूजन, ठीक है। नील पड़ना, वैसे तो नील चोट होती है, ठीक है, नील पड़ना होता है भाई इसका मतलब ही, ठीक है, नील पड़ना, नील पड़ना, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका कि जो पाँव है ना, पाँव को आप ना अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, ठीक है, आउटर जो फुट होता है आप उसमें ना चलते हैं पाँव को अंदर की तरफ मोड़ के। तो इसमें करते क्या है, इसमें आप ना इन्वर्जन करते हैं। क्या होता है भाई, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब है जब आप ना जैसे हथेली होती है, हथेली को आप सुपिनेशंस में लेके आने की कोशिश करेंगे, मतलब हथेली को आप ऊपर की तरफ फेस करना चाहेंगे हथेली का, तो वो क्या है सुपिनेशंस आती है। तो ठीक है, ऐसे ही जब हम पाँव की भी पोजीशन को अंदर की साइड में, ठीक है, मीडियल लाइन की तरफ आप जब पाँव को मोड़ के देखने की कोशिश करते हैं, अभी मैं बोल दूँ कि यार पाँव में कांटा लग गया और पाँव का कांटा देखने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, आप बाहर की साइड से तो पाँव को उठाएंगे नहीं, अंदर की साइड में मोड़ेंगे पाँव को, तो वो पोजीशन जो होती है वो इन्वर्जन की रहती है, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि बैडमिंटन की जो यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाली कौन सी फर्स्ट वीमेन है, तो भाई ये पीवी संधू है, ठीक है। सो ऑप्शन, और आई थिंक इन्होंने भाई वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सी इन्होंने जीती थी, ATP करके कुछ ऐसी टूर था, ठीक है, और आई थिंक 2019, जहाँ तक मुझे याद है ना 2019 में इन्होंने ये कारनामा किया था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है भाई इसका, ठीक है, इतना मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रोटीन के माध्यम से जो ऊतक निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली एनर्जी की एक प्रक्रिया कौन सी होती है, तो भाई जो देखिए आपने स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा ना, स्टेरॉइड्स मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, और आपने एक एनाबॉलिक भी नाम जरूर सुना होगा ना, तो ये एनाबॉलिज्म ही आपका रहता है, ठीक है भाई, एनाबॉलिज्म इसको कहा जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर आपका रेफर्स टू द एक्ट ऑफ टर्निंग द पाम अपवर्ड परफॉर्म्ड बाय लैटरल रोटेशंस ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल में ये बोल रहा है कि आप ना हथेली को ऊपर की ओर मोड़ने की क्रिया को संदर्भित, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि आप ना हथेली को आप अपना देखना चाहते हैं, तो हथेली को देखने के लिए जैसे ही आपने हाथ है नीचे से और ऊपर की तरफ पलटा, तो जो आप ये हाथ हथेली को जब देखते हैं तो ये कौन सी पोजीशन में रखते हैं, एक्चुअल में आप इसको प्रोनेशन, एक मिनट भाई, सुपिनेशन पढ़ लेता हूँ भाई मैं एक बार इस लाइन को, बिल्कुल भाई सुपिनेशन ही यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है, उत्तानन लिखा हुआ है सुपिनेशन, ठीक है, हाँ, परफॉर्म्ड अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड किया, ठीक है, ठीक है भाई, तो सुपिनेशन यहाँ पर राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई आपका NNTP की फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो भाई ये NNTP की जो फुल फॉर्म है ना, ये होता है आपका न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा भाई, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इजराइल का। भाई इजराइल का ये अभी भी आपने सुना होगा ना, इजराइल और इसका आपका हमास में आपका पता होगा, हमास का इनका आपस में युद्ध चल रहा है। तो इसमें जो वहाँ पर इनकी कह सकते हैं जो लेजिस्लेटर है उसको कहा जाता है आपका द केनिस्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है, द कैसेट यहाँ पर लिखा हुआ, द केनिस्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, कनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर एन साइलेंट है भाई। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका 91 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लेन डिवाइड्स इन द बॉडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट। ठीक है भाई, आपकी बॉडी को लेफ्ट और राइट जो भाग में जो प्लान है वो डिवाइड करता है, वो कौन सा रहेगा। तो अभी ये सेस्टल प्लान रहता है। जैसे अभी ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है ना, तो ये क्या है, ये आपका सेस्टल प्लान की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है सेस्टल प्लान के बाद में क्वेश्चन है आपका, ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी प्रेरणा का कारक नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो भाई ये इंजॉयमेंट रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन का नहीं रहता। देखिए प्रशंसा है आपको बाहर से मिलती है, पदोन्नति है वो भी आपको बाहर से मिलेगी, ठीक है, नाम है वो भी बाहर से मिलेगा, बट इंजॉयमेंट जो है ये इंटरनल मोटिवेशन रहता है। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं मतलब ये आपकी इच्छा है, आपकी ही कह सकते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पर ही आप अपने आप को इंजॉयमेंट रिक्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ओलंपिक आदर्श वाक्य पहली बार 1924 में घोषित किया गया था। सो 1924 में भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके ओलंपिक ही कहाँ हुए। तो ये आपके विंटर और आप कह सकते हैं जो विंटर और समर में आपके डिवाइड किए गए थे। तो जो आपका विंटर वाला था वो आपका सेमिनिक्स के अंदर हुआ था, तो उसमें तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपका नहीं मिल रहा ऑप्शंस में। तो यहाँ पर पेरिस, ठीक है, फ्रांस के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर आपका अनाउंसमेंट की गई थी, पहली बार ऑफिशियली तौर पर ओलंपिक मोटो है जो आपका अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। काइफोसिस, काइफोसिस को इस रूप में भी जाना जाता है, काइफोसिस ऑल्सो नोन एज, तो भाई इसको क्या कहा जाता है, हंच बैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, देखिए जो आपकी हंच बैक का भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि आपका सर है और ये आपकी ऐसे ये वाली पोजीशन है अगर आपकी कमर की, ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको ना काइफोसिस भी कहते हैं। अगर यहाँ से ऐसी हड्डी ऊपर की तरफ उठ के आई है, ठीक है, इसको काइफोसिस भी बोलते हैं, और इसको राउंड बैक भी हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, राउंड बैक। अगर इसी पोजिशन को मैं थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठा दूँ, अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे हो जाए आपकी इस हड्डी की पोजीशंस, तो इसको हम हंच बैक कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम काइफोसिस को हम यहाँ पर हंच बैक कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है सी, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, हंच बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई यहाँ पर आपका कि लक्ष्य को परिभाषित कौन सा कर रहा है। सो भाई लक्ष्य को परिभाषित करने के लिए तो देखिए भाई इसमें थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी भाई जो मैं यहाँ पर इसमें सूटेबल मोस्ट सूटेबल आंसर मैं जो समझता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए जी एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें भाई, इसमें ना मोस्ट सूटेबल जो मुझे आंसर लग रहा है वो आपका सी ही लग रहा है मुझे। ठीक है, द डिज़ायर रिक्वायर्स टू बी सक्सेसफुल ए ड्राइविंग फोर्स दैट मेक्स यू डू समथिंग एंड डिसाइड हाउ मच एफर्ट्स टू पुट इन। ठीक है, तो ये आपका लक्ष्य ही रहता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई आईओसी। ठीक है, आईओसी ने जो आपका पहला डोपिंग रोधी यहाँ पर एक कह सकते हैं परीक्षण किया गया था, और जो ये था ना ये आपका 1968, ठीक है, आपका जो समर जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, मैक्सिको के अंदर, ठीक है, इसमें आपका यूज़ किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर टेस्ट किया गया था, और इसमें भी जो ब्लड डोपिंग की गई थी, ठीक है, और उस ब्लड डोपिंग को ही पता करने के लिए आपका टेस्ट किया गया था। और आई थिंक इसमें दो यूनिट के करीब है ना वो उसने डोपिंग की थी, तो उसका ये पता लगाया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि लैपटॉप में आमतौर पर कौन सा कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। तो भाई वैसे तो खुद का ही उसका लैपटॉप का कहते हैं, और आपने देखा होगा ना जो लैपटॉप होता है उसके साइड में एक बिट लगाई जाती है, एक्चुअल में वो वायरलेस, ठीक है, या फिर जो ब्लूटूथ के लिए आपका यूज़ की जाती है, तो वायरलेस यहाँ पर मोस्ट सुटेबल मुझे लग रहा है। सो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई, धातु के लिए, ठीक है, हरियाणा के अंदर है ना, कौन सा मतलब ज़िला है फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है जो आपके मेटल वर्क के लिए, तो ये आपका रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, रेवाड़ी के बर्तन भाई काफ़ी फेमस है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड्स है। भाई यहाँ पर अगर सीधा प्रोटीन लिख देता तो आपके लिए और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। तो भाई जो प्रोटीन होता है वो आपका मेनली एनवायरनमेंट के अंदर ना 22 से 23 टाइप का रहेगा। ठीक है भाई, एनवायरनमेंट में 22 से 23 टाइप का है, लेकिन हमारी बॉडी को 20 तरह के जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। ठीक है, और इन एमिनो एसिड्स में से भी ऐसे 9 आपके एमिनो एसिड्स जो हैं वो हमारे खाने के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एसेंशियल आवश्यक, ठीक है, खाने के अंदर जो है 9 तरह के हैं, बाकी 11 अपने बाप बॉडी बना लेती है, तो इनमें कौन सा जाएगा भाई? वैलिन जो है ये आपका एक एसेंशियल आपका रहेगा। ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और भाई लास्ट जो क्वेश्चंस है इसमें स्किल से रिलेटेड आपकी डेफिनेशंस पूछी गई थी, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई फिर भी अगर चक्रीय तरीके से देखें ना, यह बोल रहा है कि साइक्लिक मैनर्स विच इज़ आइडली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आपकी जो स्किल्स है ना, मतलब आपने एक टेक्निक को परफेक्शन में ले लिया और वो आपकी हैबिट्स में ही आ गई। ठीक है, और वो स्किल बन जाएगी धीरे धीरे। सो भाई यहाँ पर मोस्ट सुटेबल आंसर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हैं और आपका क्या व्यू है और कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस यहाँ पर राइट रहे हैं। सो भाई ये थी मेरी तरफ से यहाँ पर HSSC, चलिए जी मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, HSSC यहाँ पर 2024 के अंदर जो स्पोर्ट्स कोचेज़ के लिए अभी पेपर हुआ था। ठीक है, जो स्पोर्ट्स कोच का पेपर हुआ था भाई, और इसके साथ में 2 पोस्ट है, आई थिंक 2 पोस्ट थी, वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर की पोस्ट थी। आई थिंक वो जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हरियाणा के अंदर, उनमें 2 पोस्ट निकली थी, उनके लिए भी पेपर ये आपका लिया गया था। सो भाई कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।